मैं अब कोरोना के मुद्दे पर आना चाहती हूँ, चूँकि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स थी उसे आपने चेयर भी किया था। आज जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आज अगर हम देखते हैं कि 1.5 लाख के आंकड़े को भी पार कर गया, तो कितनी चिंता करनी चाहिए लोगों की? या हम समझें कि एक नेचुरल फ्लो में ये दौर आना ही है, इसका ऐसे ही बढ़ेंगे आंकड़े? मैं समझता हूं कि चिंता कम करने की जरूरत है, सावधानी ज़्यादा बरतने की जरूरत है और एक दृढ़ संकल्प के साथ इस कोरोना की चुनौती को स्वीकार करने की जरूरत है, जिसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है, हमारे पूरे देश ने स्वीकार किया है। पर विपक्ष ने कहा है और कि मैं आश्वस्त हूं कि इस पर हम विजय प्राप्त करेंगे। विपक्ष ने आपकी लॉकडाउन की रणनीति की आलोचना की। सोनिया गांधी हों, राहुल गांधी हों, सबने कहा कि जब कोरोना के मामले कम थे, इतना तगड़ा आपने लॉकडाउन लगाया, अब जब धीरे धीरे वो मामले बढ़ रहे हैं ज्यादा, तब आप लॉकडाउन में ढिलाई दे। शायद उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि यदि लॉकडाउन की घोषणा प्रधानमंत्री ने समय के साथ न की होती तो आज पता नहीं भारत की स्थिति कितनी बदतर हो गई होती। दुनिया के कई डेवलप्ड कंट्रीज की हालात देखिए कोरोना के मामले में कैसे हैं इस समय, शायद वैसी ही स्थिति भारत की हो गई होती। और मॉर्टेलिटी रेट का जहां तक प्रश्न है, मॉर्टेलिटी रेट भारत की का सबसे कम है। क्या हमने वो तैयारियां भी कर ली? और साथ ही साथ यदि कोरोना का कोई यदि शिकार यदि होता भी है तो या कोरोना से यदि कोई प्रभावित होता भी है तो ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी मैं समझता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 50% के आसपास है। पर प्रवासी मजदूरों का मामला, क्या आप मानते हैं कि सरकार ने सही से हैंडल नहीं किया कि इतने प्रवासी, इतने मजदूर वापस जाना चाहेंगे, उनके लिए समय से तैयारी नहीं की गई? नहीं, जहां तक प्रवासी मजदूरों के संबंध में हमारी सरकार को जो फैसले करने थे वो सब उचित फैसले किए थे। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन की घोषणा करते समय ही हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि जिन औद्योगिक इकाइयों में ये हमारे मजदूर भाई काम कर रहे हैं अथवा कोई भी काम कर रहा है, तो लॉकडाउन के दौरान भले ही वो औद्योगिक इकाई बंद हो, उनके वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जानी चाहिए। यदि जो सुविधाएं पहले मिल रही थी वो सारी सुविधाएं देनी चाहिए। यह सब सारा प्रिकॉशन तो हमारी सरकार ने पहले ही ले लिया था, लेकिन लॉकडाउन परिस्थितियां ऐसी पैदा हुई कि लॉकडाउन आगे बढ़ाना पड़ा। अब उसके बाद धीरे धीरे अब ऐसे हालात पैदा हुए कि जितने भी हमारे प्रवासी मजदूर भाई थे सब अपने अपने घरों को वापस जाना चाहते थे। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने स्पेशल ट्रेनें भी चलाई हैं, लगभग 3,900 के आसपास इस ट्रेनें चली हैं और 50-60 लाख लोग अपने अपने डेस्टिनेशन तक, अपने गंतव्य तक पहुंचे हैं। पर जमीन से जुड़े एक नेता के तौर पर आपका दिल कितना आहत होता है जब आप देखते हैं कि ऐसे गठरी सर पर लिए पैदल या फिर किसी तरह से? कहीं कहीं जो हालात जिस तरीके से प्रारंभ में लोग आगे बढ़े थे, हमारे प्रवासी मजदूर अपने घरों तक जाने के लिए पैदल, तो किसी को भी तकलीफ हुई, प्रधानमंत्री जी को भी तकलीफ हुई, सबको तकलीफ हुई, स्वाभाविक है। राहुल गांधी ने ये सुझाव दिया था कि उनको कैश इन हैंड देना बेहतर है लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देखने की जगह। क्या ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती थी, क्योंकि आप अभी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई देखिए, कैश देने का जहाँ तक सवाल है, आपने देखा होगा किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपया प्रतिवर्ष देने का फैसला प्रधानमंत्री ने किया और इस काम को शुरू भी कर दिया। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जो अकाउंट्स खुले हैं, तो समाज का शायद ही कोई ऐसा वर्ग बचा होगा, बड़े गरीबों में मैं बात कर रहा हूँ, किसानों में, गरीबों में, मजदूरों में, जिसको किसी न किसी प्रकार की आर्थिक सहायता उसके माध्यम से न मिली हो। यहां तक कि दिव्यांगों और विकलांगों के लिए भी हमारी गवर्नमेंट ने उनके अकाउंट में पैसे डाले हैं। हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके खाते में भी हमारी गवर्नमेंट ने अब तक 1,500 रुपए उनके खाते में डाले हैं। इस काम को तो कर ही रहे हैं। समाज के सभी वर्गों की चिंता हमारी ये गवर्नमेंट कर रही है और मैं समझता हूं कि ऐसी संकट की घड़ी में किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। सारी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होकर इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए साथ खड़े होना चाहिए। पर अभी की परिस्थितियों को देखकर लग रहा है कि और लॉकडाउन की आवश्यकता होगी देश को। वैसे कुछ राज्यों का यह कहना है कि लॉकडाउन आगे एक्सटेंड किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि अब इसके संबंध में आज या कल तक जानकारी प्राप्त हो जाएगी लोगों की। प्रधानमंत्री जी ने इस संबंध में अधिकारियों के साथ भी बैठक की है और हमारे गृह मंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों से बात करके उनके सुझाव भी लिए हैं
और बैठकर इसका फैसला करेंगे तो 1-2 दिन के अंदर ही उसकी घोषणा हो जाएगी क्या करना। लगभग लेकिन जो कुछ भी करेंगे सभी राज्यों को विश्वास में लेकर करेंगे, इतना मैं कहना चाहूँगा। जैसा लॉकडाउन 4 के बाद आप लोगों ने तय कर लिया कि जो राज्य हो उनको ज्यादा अधिकार है। लॉकडाउन 4 की भी घोषणा करने के पहले एक बार मुख्यमंत्रियों के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने परामर्श किया था, हम लोग मौजूद थे उसमें।